डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बजट को लेकर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में उत्साह। उत्तराखंड के पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट की सराहना की। कहा, विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम बताया। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 8 फरवरी को आयोजित होगी महापंचायत। महापंचायत को लेकर लोक गायक और कवि नरेंद्र सिंह नेगी ने किया आह्वान। महापंचायत में पहुंचकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। जसपुर में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे स्वर्ण समाज के लोग। हाथों में काली पट्टी बांधकर सड़कों पर किया प्रदर्शन। क्षेत्रीय विधायक और उप जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। चार धाम में रील पर रोक। बद्री केदार मंदिर समिति ने चार धाम मंदिरों में मोबाइल ले जाने पर लगाया प्रतिबंध। दर्शन करते वक्त श्रद्धालुओं के फोन करा लिए जाएंगे जमा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से सुना है। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम बताया है। उन्होंने रविदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ये नौवां बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, किसान, युवा, महिलाएं और आम आदमी सभी के लिए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत व्यय और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में हुए बदलावों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये बजट भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, रेलवे, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, हवाई सेवा की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं। उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में आ रहे अवरोधों को राज्य और केंद्र सरकार दूर करने के प्रयास करने में जुटी है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-2026 के तहत उत्तराखंड के लिए 734 करोड़ की अतिरिक्त ऋण राशि और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस दोहरी सौगात के साथ चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र द्वारा उत्तराखंड को दी गई कुल सहायता अब 1806 करोड़ पर पहुंच गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने बताया कि सभी विधानसभा सीटों के लिए BLA 1 की नियुक्ति पूरी हो गई है और पोलिंग बूथ के लिए BLA 2 की नियुक्ति लगभग पूरी होने वाली है। प्रदेश में 11,733 पोलिंग बूथ के लिए ये प्रक्रिया एक हफ्ते में पूरी होगी। इसके बाद प्रत्येक 5 पोलिंग बूथ पर एक सेक्टर बनाया जाएगा, जिसमें 10 लोगों की टीम तैनात होगी। इस कदम में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को आयोजित हो रही महापंचायत को लेकर उत्तराखंड के लोक गायक, जनकवि और सांस्कृतिक प्रतीक नरेंद्र सिंह नेगी ने प्रदेश की जनता से व्यापक अपील की है। उन्होंने कहा, अंकिता को न्याय दिलाने की ये लड़ाई पूरे उत्तराखंड की आत्मा, अस्मिता और पहाड़ की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। नेगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि आज अन्याय के खिलाफ सामूहिक स्वर नहीं उठा तो कल पहाड़ की हर बेटी असुरक्षित महसूस करेगी।
उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में महापंचायत में पहुंचकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। आपको बता दें, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को आयोजित हो रही महापंचायत को लेकर उत्तराखंड के लोक गायक, जन कवि और सांस्कृतिक प्रतीक नरेंद्र सिंह नेगी ने प्रदेश की जनता से व्यापक अपील की है। उन्होंने कहा, अंकिता को न्याय दिलाने की ये लड़ाई पूरे उत्तराखंड की आत्मा, अस्मिता और पहाड़ की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। नेगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि आज अन्याय के खिलाफ सामूहिक स्वर नहीं उठा तो कल पहाड़ की हर बेटी असुरक्षित महसूस करेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में महापंचायत में पहुंचकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। विकासनगर क्षेत्र में कश्मीरी युवक के साथ हुई मारपीट प्रकरण में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। वहीं सीएम धामी ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड में सभी का स्वागत है, साथ ही कोई भी उनके साथ कुछ भी गलत होगा या कोई भी कुछ गलत करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी होगी। वहीं विकासनगर मामले में भी पुलिस ने पहले ही कड़ा एक्शन लेने का काम किया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उत्तराखंड के अंदर कोई भी कहीं से भी कोई तीर्थयात्री आए, श्रद्धालु आए, किसी अन्य काम से आए, व्यापार के काम से आए, उसकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहती है। और एक प्रकरण आया था और उसमें मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी और उससे पहले ही हमारी पुलिस उस पर पूरी कार्रवाई कर चुकी थी। जो भी जिन्होंने भी ये मारपीट की थी उनके साथ पुलिस ने सभी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 17वीं स्थायी समिति की बैठक नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी, जिसमें 4 राज्यों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इस बैठक में सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित मामलों के समाधान और आपसी समन्वय को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। उत्तराखंड राज्य की ओर से इस बैठक में 13 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गौवंश संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तथा वन एवं पर्यावरण आर.के. सुधांशु ने की और इसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उत्तराखंड की प्रस्तुति को इस बैठक में विशेष रूप से सराहा गया है और राज्य द्वारा रखे गए विषयों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग की 27 न्याय पंचायतों में चरणबद्ध रूप से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में न्याय पंचायत सौराखाल के राजकीय इंटर कॉलेज सौराखाल में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी ने की है। विधायक भरत चौधरी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जाए। नेपाल सीमा से लगे दुर्गम एवं सीमावर्ती क्षेत्र मंडलक में भव्य जन सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मंडलक गुरेली, चामा, मचपीपल, बगोटी, लेटी, कंटुकरा, बडम, गुड़मांगल, रोलधौन सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने पहली बार शिविर का लाभ उठाया। भीड़ अधिक होने के कारण रामलीला मैदान में स्थान कम पड़ गया, जिस पर प्रशासन ने 2 स्थानों पर शिविर लगाकर व्यवस्थाएं की। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का जिलाधिकारी मनीष कुमार से पहली बार सीधा संवाद हुआ। जिलाधिकारी की सादगी, सहज व्यवहार और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता ने लोगों का दिल जीत लिया, जिससे ग्रामीण खुलकर अपनी समस्याएं रख सके। शिविर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे विधवा,
वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन के पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं से जोड़ा गया। पूरे देश भर में जगह जगह यूजीसी के नए कानून का विरोध देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी। उसके बावजूद स्वर्ण समाज में आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में शनिवार को स्वर्ण समाज उत्थान समिति के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में स्वर्ण समाज के लोग और महिलाएं हाथों में काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। लोग जसपुर मंडी पहुंचे और रैली के रूप में मुख्य बाजार से होते हुए सुभाष चौक पहुंचे। इस दौरान यूजीसी कानून को वापस लेने को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। लोगों की मांग है कि सरकार इस कानून को वापस ले। विरोध प्रदर्शन के बाद स्वर्ण समाज द्वारा क्षेत्रीय विधायक और उप जिलाधिकारी जसपुर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। उत्तराखंड के पवित्र चार धाम में इस साल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इसको लेकर मंदिर के आसपास की परिधि को तय किया जा रहा है कि कितने क्षेत्र में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चार धाम में केवल रील बनाने के लिए पहुंचते हैं, जिससे भीड़ भी अधिक हो जाती है और तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने में परेशानियां होती हैं। इसको देखते हुए समिति ने निर्णय लिया है कि सभी के फोन दर्शन करते वक्त जमा कर दिए जाएंगे, जिसके लिए समिति द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है। लोहाघाट में डिग्री कॉलेज नसखोला मोटर मार्ग बीते 6 महीने पूर्व हुई बारिश के बाद से ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग की उदासीनता अब आमजन की जान पर भारी पड़ने लगी है। ये वही मार्ग है जो जिले के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय और महर्षि विद्यालय मंदिर को जोड़ता है। साथ ही इसी सड़क से होकर आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के लोग रोजाना आवाजाही करते हैं। इस संकरे और जर्जर मार्ग पर प्रतिदिन 10 से अधिक स्कूल बसें दौड़ रही हैं, जिससे हर दिन किसी बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में जनपद में स्वीकृत एवं प्रस्तावित गौसदनों के निर्माण, संचालन और राजकीय मान्यता की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। ग्राम छरबा सैसपुर में गौसदन निर्माण हेतु 46.65 लाख रुपए की धनराशि पहले ही अवमुक्त की जा चुकी है। विकासखंड कालसी के खेरुवा में गौसदन निर्माण के लिए 49.98 लाख रुपए की धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जा रही है। वहीं मौजा आर्केडिया ग्रांट प्रेमनगर में नवनिर्मित गौसदन परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु स्वीकृत 30.11 लाख रुपए के सापेक्ष शेष 14.62 लाख रुपए की धनराशि भी जारी की जा रही है। डोईवाला स्थित श्री हंस कालू सिद्ध बाबा जी गौशाला ट्रस्ट तथा भंडारी बाग और करणपुर में गुरुराम राय एजुकेशन मिशन द्वारा संचालित गौसदनों को राजकीय मान्यता देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विकासनगर बाजार से देर शाम अफरा तफरी मचाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां नशे में धुत युवकों ने सड़क को रणक्षेत्र बना दिया। i20 कार में सवार 2 युवकों ने डाकपत्थर रोड पर बेकाबू होकर पहले मोटरसाइकिलों और एक चौमिन ठेले को टक्कर मारी, फिर दुकानों के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। हंगामा बढ़ता देख स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। इसी बीच दोनों युवक कार लेकर मौके से फरार हुए और डाकपत्थर तिराहे के पास पहुंचकर बीच सड़क गाड़ी खड़ी कर दोबारा उत्पात मचाने लगे। स्थानीय लोगों के साथ तीखी बहस और झड़प के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवकों को काबू में लेने की कोशिश की गई।
रुद्रपुर में स्कूल के छात्र के साथ हुई मारपीट के विरोध में स्कूली बच्चों ने साहसिक कदम उठाते हुए स्कूल गेट के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया। ये पूरा मामला इंदिरा कॉलोनी रुद्रपुर स्थित कृष्ण इंटर कॉलेज का है, जहां इंटर कॉलेज के मुख्य गेट के सामने छात्र अन्याय के विरोध में एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। बच्चों के इस अनुशासित और लोकतांत्रिक विरोध ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। छात्रों के इस आंदोलन को समाज के विभिन्न वर्गों का भरपूर समर्थन मिला। धरना स्थल पर डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी और समाज सेवी बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा विशेष रूप से मौजूद रहे और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। धरने का स्पष्ट संदेश ये था कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय, उत्पीड़न या हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों की एकजुटता और शांतिपूर्ण विरोध के आगे प्रशासन और स्कूल प्रबंधन को झुकना पड़ा। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।